राजस्थान की नदियां। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100 से अधिक सवाल इसमें रिपीट होते हैं बार बार। यानी कि नदी तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो 14 ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। और इन 14 चीजों को पढ़ने के बाद, यानी नदी संबंधित इन 14 चीजों को पढ़ने के बाद 100 से अधिक सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। अगर इनको आप कर जाएंगे तो नदी वाले टॉपिक से घबराने की जरूरत नहीं है और कोई भी ट्रिक वगैरह की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। कौन सा सुमेलित है? तो भाई एक तरफ आपको नदी और उसका बेसिन दिया है, दूसरी तरफ उसको आपका प्रदेश दिया हुआ है। तो बताना है कौन सा सही है। लूनी जवाई जो बेसिन है वो गोड़वाड़ प्रदेश में है क्या? तो देखो लूनी जवाई बेसिन की स्थिति देखो, ये गोड़वाड़ प्रदेश में स्थित है, तो ये बात सही है। चंबल बेसिन की स्थिति देखो, ये उत्खात भूमि कहलाती है। ये सवाल पहले भी आ चुका है, मैं आपको बता चुका था, तो ये भी सही है। माही बेसिन की बात करें तो 56 के मैदान में है, ये भी ठीक है। और बनास बेसिन की बात करें बांगड़ प्रदेश में, तो ये गलत है क्योंकि बनास बेसिन इस एरिया में नहीं है। बांगड़ के एरिया से तो इसकी सीमा बनना शुरू हो जाती है, उससे पहले पहले बनास बेसिन। तो बनास बेसिन की हम बात करें तो राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। और ये कह रहा है बांगड़, तो बांगड़ में तो भाई ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो एरिया है पीड़मांड का मैदान भी इसको कहते हैं, ये मेवाड़ का मैदान भी आप इसको कह सकते हो, मालपुरा करौली के मैदान के नाम से भी इसको जान लेते हैं हम। तो काफी सारे इसके उपनाम है बनास बेसिन के तहत। अगला सवाल है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो ये शहरों की लिस्ट देख लो, मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर, गांव, कस्बा स्थित है। तो ये लिस्ट एक बार आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। ये मिल जाएगा आपको लिंक नीचे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना या इसको लिख लेना। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पाली, जालोर, झालवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, चित्तौड़, जवाई नदी के किनारे पूछ रहा है, तो पाली जवाई नदी के किनारे स्थित है। बेराज नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेराज नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियों में। पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 में पूछा है अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो ये क्रम जरूर देख लेना, अफवाह बेसिन कौन सा किधर की तरफ जा रहा है। सहायक कृषि अधिकारी 2019 का सवाल है। साबी, बाणगंगा, बेड़च, सोम, तो ये इसका सही क्रम है। पहले साबी है, फिर बाणगंगा है, फिर बेड़च है, सोम है। ये अफवाह तंत्र है, अफवाह क्रम है। अब सुमेलित करना है, नदी दी हुई है एक तरफ और एक तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है। इसी से मेन सवाल आते हैं। अनुदेशक में आया 2019 में और एफएसओ में आया 2019 में सवाल। बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, ये भी सही है। कांतली खंडेला की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही है। कांकनी ये तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है। जाखम नदी तथा एरू, जाखम, माही और एरू, ये 3 नदियों के नाम हैं। ये तीनों नदियां राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में निरूपण करती हैं? तो भाई प्रतापगढ़ जिला है जहां माही, जाखम और एरू तीनों नदियां हैं। आर्थिक अन्वेषक 2019 में आया हुआ है। निरूपण सवाल शब्द दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। निरूपण मतलब निकलना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रयोगशाला सहायक 2019 का सवाल है। अलवर, साबी नदी, रूपारेल नदी, दोनों, ये तो सही है, दोनों नदियां अलवर जिले में ही है। उदयपुर, बनास और बेड़च, ये भी सही है, दोनों नदियां यहाँ पर बहती हैं। करौली में गंभीरी नदी, ये भी सही है, आपके बहती है। डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल, तो बाणगंगा, मोरेल तो भाई आपके जयपुर जिले में बहने वाली नदियां हैं, ये ऑप्शन गलत है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरने वाली नदी बतानी है आपको। ऑप्शन है बितकी, लीलड़ी, सूकड़ी और घूगरी। तो लीलड़ी नदी है जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, लूनी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सांख्यिकी अधिकारी 2019 का सवाल है। एक तरफ नदी दी है, एक तरफ बांध दी है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, सही बात है, मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है, मेजा या मेज। फिर है रवि व्यास पर नोहर बांध बना हुआ है, ये भी सही है। बेसलपुर बनास पर बना हुआ है, ये भी सही है, सबसे महत्वपूर्ण बांध है ये। मोरेल बांध पांचना नदी पर बना हुआ है, तो भाई ये बात सही नहीं है क्योंकि मोरेल बांध जो है वो मोरेल नदी पर ही बना हुआ है और पांचना बांध है वो करौली जिले में है। भद्रावती, अटा, बरखेड़ी, भैंसावट और माची नदी पर बना है पांचना बांध। 5 नदियों पर बना है, इसलिए इसको पांचना बांध कहते हैं। और मोरेल बांध मोरेल नदी पर बनाया गया है। देखो बांध से भी सवाल आ गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास की सभी सहायक नदियां आप याद कर लो भाई, तब तो रहेगा फायदा, वरना गच्चा खा जाओगे। तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। तो पार्वती नदी जो है बनास की सहायक नदी नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक 2019 में सवाल पूछा है, क्योंकि पार्वती तो चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर नदी है जिसको मृत नदी कहा जाता है। कर सहायक 2018, सहायक कृषि अधिकारी 2018, संगणक 2018, 3 जगह पूछा गया है भाई ये सवाल। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं ही निर्मित प्रवाह तल नहीं है इसका, और ये प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह तल में बहती है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी है, ये भी ध्यान रखना है। ये जेईएन यांत्रिक डिप्लोमा 2016 में पूछा सवाल है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है, या कह सकते हैं राजस्थान के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? तो शेखावाटी के हिसाब से पूछा है तो आपको केवल चूरू ही बताना पड़ेगा। दूसरा जिला है जो वहां आपको शेखावाटी का एरिया नहीं लगता। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, महिला सुपरवाइजर 2015 का सवाल है। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में बनाया हुआ है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई, 18 मीटर इसकी हाइट है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी जो है उसका रंगाई छपाई के कारण उसमें प्रदूषण होता है। बाड़मेर का ये जो प्रिंट वगैरह है, मलिर प्रिंट और ये सब जो केमिकल है वो नदी में डाल देते हैं, तो इसलिए उसमें प्रदूषण होता है। बाकी ये बरसात में ही बहने वाली नदी है। कृषि अधिकारी 2021 और ग्रेड सेकंड टीचर 2017 में पूछा सवाल है। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? कांकनी, कांतली, मेंढा और रूपनगढ़। तो मेंढा और रूपनगढ़ दो नदी है, दो नाले ऐसे हैं जो इसमें गिरते हैं। कांकली और कांतली ये दोनों अंतर प्रवाही नदियां हैं। सहायक कृषि अधिकारी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। सांभर झील जयपुर, अजमेर, नागौर जिले की सीमा पर स्थित है और खारे पानी की झील है भाई ये, इसमें नमक बनता है। इसमें खंडेला नदी जो है वो सीकर जिले में से आती है। मेहता और मेंढा नदी जयपुर जिले से आती है। खारी नदी नागौर जिले से आती है, और रूपनगढ़ नदी या नाला अजमेर जिले से आता है, तभी सांभर झील में पानी आता है। तो सांभर झील में पानी की जो प्रोवाइड करवाते हैं या जो उसके फिलर हैं वो है खंडेला नदी, मेहता और मेंढा नदी, खारी नदी और रूपनगढ़, ये इसमें आकर के पानी डालते हैं। एक तरफ अब आपको नदी दी गई है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल, फिर आपको सुमेलित करना है। कृषि अधिकारी 2018 का सवाल है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा बैराड़ की पहाड़ियों से निकलती है, पार्वती नदी विंध्य की श्रृंखला से निकलती है, बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। राजस्थान के 13 नदी बेसिन में से कुल सतही जल की संभावना कितनी है? तो 13 नदी बेसिन है राजस्थान में। पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 का सवाल है कि इसमें सतही जल की संभावना कितनी है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो सीप, अनास, पार्वती और परवन। तो बंगाल की खाड़ी का मैंने आपको बता दिया, फिर से देख लो सूत्र, यहाँ आपके सामने फ्लैश हो रहा है। तो अनास नदी है जो इसमें शामिल नहीं है। द्वितीय श्रेणी टीचर 2018 का सवाल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।